हेलो गाइस, इसमें सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर्स के लिए अप्लाई किए थे, उम्मीद करता आप सबके पास मेल आया होगा। एक नहीं बल्कि 2 मेल आया होगा। एक मेल जिसमें आपको डेट्स वगैरह मेंशन कर दिया गया कि किस ब्रांच वालों को कौन सा डेट में एग्ज़ाम होगा, और दूसरा मेल जो था वो डेमो टेस्ट को लेकर। ठीक है, तो जिनके पास डेमो टेस्ट का मेल आया है, आप लोग डेमो टेस्ट का मेल ओपन करके देख लीजिए, जो कि आज डेट है 12 बजे से, मतलब रात 12 बजे 17 तारीख का 12 बजे से लिंक जारी कर दिया गया है डेमो टेस्ट के लिए। तो स्टूडेंट लोग जिनके पास मेल आ गया है, एक बार डेमो टेस्ट देख लीजिए, क्योंकि डेमो टेस्ट एक ऐसा करवाया जा रहा है क्योंकि जब आप लोग फाइनल एग्ज़ाम दोगे, जिस डेट पे आपको बोला गया है, उस वक्त जो आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम मतलब कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इसलिए आप लोगों से डेमो टेस्ट करवाया जा रहा है। मतलब डेमो टेस्ट में जब आप अप्लाई करोगे, जैसे जैसे प्रोसेस अभी दिखाया जाएगा वैसे प्रोसेस आपको फाइनल टेस्ट में भी करना होगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको एक लाइव ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। देखिए, सिर्फ पढ़ने से तो होगा नहीं, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के लिए जो टिप्स है, कैसे आप एग्ज़ाम दोगे, क्या प्रोसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब जानना तो ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने पूरा तैयारी कर लिया एग्ज़ाम के लिए, अब आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, क्या अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, एक दो अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, फिर आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हो, और अगर आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे तो समझिए फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसलिए ये सब जान लीजिए अभी डेमो टेस्ट देके, है ना, कि कैसे एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का, किस बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग का कहना है कि सर डेमो टेस्ट देना एकदम कंपलसरी है क्या। तो देखिए, कंपलसरी ये आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर आप डेमो टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस बेसिस पे किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, है ना, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी डेमो टेस्ट दीजिए, बट उससे पहले मैं आपको एक बार ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि कैसे डेमो टेस्ट दिया जाता है, और उसी के बेसिस पे ही आपको फाइनल एग्ज़ाम दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना मेल ओपन कर लीजिएगा। मेल ओपन करने के बाद आपके पास मेल आया होगा, है ना। तो जैसे कि मेरे पास आया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया रहा होगा, एक मिनट स्क्रॉल करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप फ्रॉम टाटा स्टील इनवाइट्स यू टू टेक डेमो टेस्ट। ठीक है, तो डेमो टेस्ट के लिए जो लिंक है वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिंक जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 17 तारीख, जो कि आज 17 तारीख है, रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है ना। और कब तक लास्ट है? 18 तारीख रात 11:59 PM। ठीक है ना। तो जब आप डेमो टेस्ट दोगे या तो जब आप फाइनल टेस्ट दोगे, तो ये सब एग्ज़ाम देने से पहले कुछ चीज़ आपको सेटिंग करके रखना होगा। अगर आप लोग गूगल क्रोम से एग्ज़ाम दे रहे हो या तो अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो है ना, तो कुछ सेटिंग्स आपको बंद या तो खोल के रखना होगा, या तो कुछ डेटाज जो है वो आपको हटा के रखना होगा, तब जाकर आप एग्ज़ाम वगैरह दे पाओगे। ठीक है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका जो स्क्रीन है, आपका जो कैमरा है, सब कुछ ऑन हो जाएगा, आपका जो माइक्रोफोन है सब कुछ ऑन हो जाएगा, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो सब रिकॉर्ड होगा, सब उनको लाइव पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते वक्त अगर कुछ भी मैसेज आता है स्क्रीन में, अगर कुछ पॉपअप होता है, तो उनके तरफ से 1 या 2 बार आपको अलर्ट कर देगा। अगर तीसरा बार भी अगर फिर से आ जाता है तो आपको एग्ज़ाम जो है बाहर कर देगा, और आप फिर एग्ज़ाम के लिए एंटर नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम आपका जो एग्ज़ाम हो फाइनल सबमिट कहला दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब सेटिंग्स जो आपको सेट करके रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम में बता दूं, जब आप यहाँ पे आओगे, मेन पेज में आओगे, आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 तो डॉट दिख रहा होगा राइट साइड में। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद जब आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे जितने भी कुकीज़ एंड साइड डेटा है उसको आपको ब्लॉक कर देना होगा। ठीक है ना, जितने भी ब्लॉक ऑल कुकीज़, इसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जितने भी है ब्लॉक कर देना होगा। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद फिर आपको जो साइट सेटिंग है उसको भी आपको बंद कर देना होगा। ठीक है, जिसमें आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो कैमरा है उसको आप अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो माइक्रोफोन है उसको भी अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी जैसे पॉपअप एंड रीडायरेक्शन जो है उसको आपको बंद कर देना होगा। ठीक है, साउंड्स वगैरह बंद कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ये सब आपको बंद कर देना होगा, और जो जैसे कि मैंने आपको पॉपअप वाला जो मैसेज है वो आपको बंद कर देना होगा, ठीक है। ये सब आपका क्लियर हो चुका है। तो ये हुआ आपका क्रोम का, ठीक है। अगर आप इससे क्या बोलते हैं मोजिला फायरफॉक्स से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो मोजिला फायरफॉक्स का मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो जब आप मोजिला फायरफॉक्स में आओगे तो मोजिला फायरफॉक्स में आने के बाद भी यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा होगा सेटिंग्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद जब आप यहाँ सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ आने के बाद देखिए आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी साइट कुकीज़ एंड साइट डेटा सबको क्लियर कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लियर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जितना भी हिस्ट्री सब क्लियर कर देना होगा, हिस्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो लोकेशन है, कैमरा, सब आपको ओपन करके रखना होगा। सेव ब्लॉक मत कीजिएगा, ठीक है। इसको ओपन ऐसे छोड़ दीजिएगा और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो उसका मतलब आपका ओपन रहेगा, माइक्रोफोन भी ओपन रहेगा। ब्लॉक पॉपअप विंडो, इसको आपको टिक कर देना। इसको करने से क्या होगा, जितना भी मैसेज जो आएंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको नहीं आएगा एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। ये सब आपको पहले से करके रखना होगा, तब जाके आप प्रॉपर्ली एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेमो टेस्ट, ठीक है ना। डेमो टेस्ट कैसे देना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका लिंक ओपन कर दूँगा, ठीक है। क्या करना है, स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करोगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे एक ओपन हो जाएगा ये वेबसाइट, ठीक है ना। तो मैं इसको क्रोम में ओपन करके मैं देख रहा हूँ, फायरफॉक्स में, ठीक है। तो जब ये फायरफॉक्स में ओपन हो जाएगा, ओके, तो फायरफॉक्स में ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा लोड हो रहा है, ये देख लीजिए, ये ओपन होने वाला है, ठीक है। तो जब आप लिंक को पेस्ट करके जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रहे, जब आप एग्ज़ाम दोगे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, कोई भी सराउंडिंग्स में कोई भी साउंड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम दोगे, याद रहे जो रूम रहेगा थोड़ा लाइट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब ये स्नैप्स वगैरह लिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में, तो ये सब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाया जाए, डोंट रिफ्रेश, मतलब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो रिफ्रेश वगैरह कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऑटो सेव वगैरह, जो आपका जो आंसर है वो आपका ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेलकम टू डेमो टेस्ट फॉर AEB 2023, जो कि 6 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेक्शन रहेंगे, 10 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। 10 मिनट का ये डेमो टेस्ट है, बस एक ट्रायल बेसिस पे आपको करवाया जा रहा है कि जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं प्रोसीड में क्लिक करता हूँ और मैं चुपचाप जो भी मैं करूँगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका सिस्टम कंपैटिबिलिटी देखा जाएगा, फिर आपका वेबकैम एंड ऑडियो परमिशंस वगैरह मांगा जाएगा। ऐसे सब सिस्टम आपको जब फाइनल एग्जाम में दोगे ऐसे ही आपका होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन का आ गया पॉपअप वाला, तो इसको अलाउ कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका आएगा स्टार्ट स्क्रीन कैप्चर। इस पर आप जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन कैप्चर है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका स्क्रीन जो आपका शेयर हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंटायर स्क्रीन में क्लिक करना होगा, क्योंकि जब आप इंटायर स्क्रीन में क्लिक करोगे तो पूरा स्क्रीन आपका ये हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका क्रोम में भी रहेगा, करके अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर देना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डालना होगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी में डाल रहा हूँ, फिर अपना नाम में डाल रहा हूँ, फिर डेट ऑफ बर्थ इसे मांगा जाए तो डेट ऑफ बर्थ आपको भी डालना होगा। फिर आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। फ़ोन नंबर मांगने के बाद फिर आपसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये सब आपसे और भी अदर डिटेल्स पूछाएगा, है ना। तो अब इसमें पूछाएगा कि आप एम्प्लॉय वार्ड से बिलोंग करते हो, ये या तो नो, तो आपको NA कर देना होगा, नो कर देना होगा। अगर आप बिलोंग करते हो तो स्पोज वगैरह इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे कैटेगरी पूछाएगा कि जनरल हो, ST हो या SC हो, तो इसमें सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद फिर आप और भी जो भी डिटेल्स है मांगा जाएगा, है ना। तो आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो वो उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। फिर आपसे जेंडर पूछाएगा इसमें, ठीक है। फिर आप जहाँ रहते हो किस लोकेशन में, मतलब किस मैप में है, वो साउथ, नॉर्थ, साउथ ये सब पूछाएगा। तो अगर झारखंड से बिलोंग करते हो तो झारखंड वाले ईस्ट में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा तो आप इस एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो। आपका ब्रांच क्या है, ब्रांच आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपसे किस ईयर में आप पास आउट हो गए तो ये मेंशन करना होगा किस ईयर में पास आउट हुए हो, ठीक है।
फिर आपसे यहाँ पे कॉलेज का नाम पूछेगा, आप किस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप कॉलेज का नाम सर्च कीजिए, अगर आपको कॉलेज का नाम दिखा रहा है तो उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं दिखा रहा तो फिर भी आपको पूरा नीचे स्क्रॉल करते रहना होगा, ठीक है। तो एकदम नीचे स्क्रॉल करते रहना होगा, करते करते लास्ट में आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको अदर में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। देखिए मैंने सर्च किया तो मेरा कॉलेज का नाम नहीं दिखा रहा था, तो आपको ऐसे स्क्रॉल करना होगा, फिर डिस्प्ले में क्लिक करके ऐसा आपको नीचे स्क्रॉल करते रहना होगा, ओके, जब तक आप अदर पे नहीं पहुंचते हो। तो आप अगर मान लीजिए आपका नाम, अगर आपका कॉलेज का नाम अगर इसमें नहीं रहा तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मुझसे रेफरेंस नंबर मांगा गया है, तो याद रहे आपके पास रेफरेंस नंबर आपके पास मेल में आया होगा, ठीक है। तो एक जगह आप रेफरेंस नंबर जो है नोट करके रख दीजिए कि एग्जाम के टाइम में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। डेमो टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन एक जब फाइनल एग्जाम होगा उस टाइम आपसे रेफरेंस नंबर फिर से मांगा जाएगा। तो इसमें भी तो मांग ही रहा है, उस टाइम भी मांगा जाएगा, तो पहले से नोट करके रख दीजिए, क्योंकि मेल है, ईमेल में आपका डिलीट हो भी सकता है, ठीक है ना। फाइनली मेरा रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो मुझे अब मैं इसका कॉपी करके अब वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब अदर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद फिर आपका इसमें फ़ोटोज़ वगैरह ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया वैसे आपको इसमें फ़ोटो लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया फ़ोटो वैसे ही कैप्चर होगा। तो देखिए ऐसा आपको सेट करना होगा, जैसे बोला गया उसी के बीच में आपका चेहरा लाना होगा, ओके। कैप्चर हो जाने के बाद फिर आपसे आधार कार्ड का फ़ोटो, मतलब आपका जो आईडी रहेगा, आईडी प्रूफ आपको इसमें डालना होगा। मैंने ऐसा फ़ोटो ले लिया है। अब यहाँ पे करने के बाद फिर आपसे आधार कार्ड का पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब आप कोई भी आईडी प्रूफ दिखा सकते हो इसमें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। करने के बाद फिर आपका जब सबमिट हो जाएगा, सब कुछ होने के बाद और भी अदर प्रोसेस हम जाऊँगा, तीसरा प्रोसेस जो कि लास्ट प्रोसेस रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कितना क्वेश्चंस रहेगा, कितना टाइम लगेगा। फिर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसा ऐसा प्रोसेस होगा, जो आप अब यहाँ पे लिखा आपका जो स्क्रीन है वो मॉनिटर होगा और आपका कैमरा जो आपको ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू टेस्ट में क्लिक करना होगा। करने के बाद कुछ ऐसा सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो MCQ बेस्ड रहेगा। एग्ज़ाम आपका 3 सेक्शन रहेगा, ठीक है, 2 या 3 सेक्शन में एग्ज़ाम रहेगा आपका। यहाँ पे आप कैलकुलेटर वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएगा कितना क्या है, कैसा है, सब कुछ दिखा देगा, कितना क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, कितना नहीं, ये सब आपको दिखाएगा। ऐसे आपको नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे करके आप अपना आंसर देकर आप नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। जब आप फाइनल सेक्शन में क्लिक करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप फाइनल सेक्शन में जब आप क्लिक करोगे तो एक चीज़ आपको याद रखना होगा, है ना। तो देखिए जब आप फाइनल सेक्शन में क्लिक करोगे तो जब आप येस कर दोगे, है ना, तो येस करने के बाद जब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे, नेक्स्ट सेक्शन में जो आप एग्ज़ाम दोगे, अगर आप जाना चाहते तो आप प्रीवियस सेक्शन में आप आना चाहते हो तो आप प्रीवियस सेक्शन में आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना होगा। जब आप फाइनल सेक्शन में क्लिक करोगे, नेक्स्ट सेशन में क्लिक करोगे, नेक्स्ट सेशन में क्लिक करने के बाद जब आप येस कर दोगे और जब आप नेक्स्ट सेशन में जाओगे तो आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं आ पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। इसमें आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अब जब प्रोसीड टू टेस्ट करोगे फिर आप लास्ट सेक्शन में आ जाओगे, फिर आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं आ पाओगे, ओके। तो ऐसे करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। करके फिर यहाँ पे फाइनल ऐसा आप अगर आप साइज़ वगैरह में या तो डीम करना चाहते हो, अगर बाकी चीज़ ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हो अल्फ़ाबेट्स का जो साइज़ है वो आप खुद से सेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल टेस्ट फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे जाएगा। हाँ, और एक चीज़, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो क्लियर कर सकते हो। फिर उसका फाइनल में क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे रेड वाला में क्लिक करके फिर आप ये कर सकते हो, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस बता के स्टार मार्क दे के आप ऐसे शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपने ये ट्रायल देख चुका है। तो जैसे जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको करना होगा और फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।